कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप घर से निकले और थोड़ा दूर चलने पर दिमाग में आया कि मैंने गेट लॉक किया था ना, और आपने याद करने की कोशिश करी और आपने फिर वापस घर जाकर चेक किया कि गेट लॉक है। चेक करने के बाद शांति मिली कि हाँ, लॉक है। लेकिन जब आप वापस निकल गए तो कुछ टाइम बाद वापस से दिमाग में थॉट आया, लॉक कर दिया था ना। अब याद तो है कि लॉक कर दिया, लेकिन पक्का विश्वास नहीं है खुद के थॉट पर कि लॉक कर दिया था। और आपका मन अब वापस से रीएश्योरेंस मांग रहा है, दोबारा से सर्टेनिटी चाहिए, दोबारा चेक करना चाह रहा है। यही होती है कंपल्शन। बार बार वही चीज को दोहराते रहने का मन, अर्ज, इच्छा, बार बार चेक करने का मन, बार बार हाथ धोने का मन, बार बार खुद को साफ करने का मन कि कहीं गंदा ना रह जाए, कहीं गंदा ना रह जाए। ये चीज मैंने कर दी है ना, सही की है ना। यही कंपल्शन है। और ऐसी मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी जो एंजाइटी को कुछ पल के लिए तो कम कर देती है, लेकिन धीरे धीरे एंजाइटी को और ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। कि जो बार बार चेक करते हो, बार बार क्लीन करते हो, बार बार रीअश्योर होते हो, इससे कोई फायदा नहीं है परमानेंट। इससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। आपके दिमाग को आदत पड़ रही है बार बार चीजें करने की, तो ये आपकी एंजाइटी को और स्ट्रांग बना रहा है। आज हम इन विचारों को कंट्रोल नहीं करेंगे। आज हम कंपल्शन से लड़ेंगे भी नहीं। हम खुद को ऐसे बांधेंगे नहीं कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं चेक करेंगे। लड़ना नहीं है किसी भी चीज से। और आज हम बस एक नई अवेयरनेस डेवलप करेंगे अपने अंदर। अवेयरनेस मतलब खुद को एक नई चीज समझाएंगे। क्योंकि अवेयरनेस, ये जो समझ है, यही आपकी हीलिंग का पहला कदम है। समझ पाना, खुद को अवेयर कर पाना किसी चीज के लिए। राधे कृष्ण आप सभी को। और आज है हमारा डे 10। हमारी इस हीलिंग जर्नी के हम डे 10 पर पहुंच गए हैं। और अगर आप डे 1 से आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हो यहाँ पर, तो ये दर्शाता है कि पहला तो आप कितने डेडिकेटेड हो खुद को बेटर करने में, और दूसरा कि आपको इन वीडियो से कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल रही है, जो आपके जीवन में एक बहुत खूबसूरत बदलाव लेकर आ रही है। चाहे छोटा ही सही, बदलाव तो है, यहीं से तो शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो में। अपनी आज की अवेयरनेस क्रिएट करने की जो हमारी जर्नी है उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आराम से बैठ जाइए अपनी जगह पर। अपनी आंखों को बंद करेंगे, या तो बैठ जाइए या तो लेट जाइए। और आंखों को बंद करके एक लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक और बार लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। हर एक्सहेल के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। अपने कंधों को हल्का होने दीजिए। अपने चेहरे को, चेस्ट को, पूरे शरीर को हल्का होने दीजिए। और इस हल्केपन के साथ आपके नर्वस सिस्टम को ये मैसेज मिल रहा है कि आप सुरक्षित हैं,
इस पल में आप पूरी तरह से सेफ हैं। और अब इमेजिन कीजिए कि जैसे आप एक शांत कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर आपके थॉट्स, सारे विचार आते जा रहे हैं, एक के बाद एक। कुछ विचार एकदम ऑर्डिनरी हैं कि आज क्या करना है, कल क्या होगा, किससे बात करनी है। और कुछ विचार एंजाइटी वाले हैं, आपको बेचैन करने वाले। अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ तो। और इन विचारों के साथ एक और चीज आती है, एक अर्ज, एक मजबूरी, एक तीव्र इच्छा कि जाकर चेक करो, फिर से सोचो, फिर से एनालाइज करो। फिर से रीएश्योर हो जाओ। और अक्सर हम बिना सोचे समझे इन्हीं अर्ज के पीछे चल पड़ते हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। आज बस ऑब्जर्व करिए कि ये इच्छा कैसे आती है, कैसे आपके शरीर में टेंशन लाती है, कैसे आपकी चेस्ट में बेचैनी पैदा करती है, कैसे आपके मन को कन्विंस करती है कि अगर अभी कंपल्शन नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन आज हम एक नई बात सीखेंगे। अर्ज डेंजर नहीं होती, इच्छा खतरा नहीं होती। ये अर्ज, ये इच्छा सिर्फ एक सेंसेशन है, एक वेव है जो आती है और अगर हम उसके पीछे ना भागे तो धीरे धीरे खुद ही चली जाती है।
इमेजिन कीजिए जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। इमेजिन कीजिए आप बीच पर समुद्र के किनारे पर खड़े हैं और एक ऊंची लहर आपकी तरफ दौड़ती हुई आती है। अगर आप इस वेव से लड़ने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टेबल खड़े रहेंगे, अपने पांव इस रेत पर जमा कर रखेंगे, वेव आएगी, आपको टच करेगी और वापस चली जाएगी। देखिए, महसूस कीजिए, आप बीच पर खड़े थे, एक बड़ी सी लहर आई, आप खड़े रहे, वो आपके पास आई, आपको टच किया और वापस लौट गई। आपने ना रोकने की कोशिश की, ना पकड़ने की, ना लड़ने की। बिल्कुल ऐसे ही कंपल्शन, अर्ज की कंपल्शन भी एक वेव है। इच्छा को पूरा करने की जो आपके अंदर फीलिंग आती है, वो एक वेव है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। अब अपने किसी एक कॉमन कंपल्शन को याद करिए, कोई भी। ओवरथिंक, बार बार चेक करना, मेंटल चेकिंग, बार बार किसी चीज को धोना, पास्ट को बार बार एनालाइज करना, फ्यूचर को बार बार प्रिडिक्ट करना, उस कंपल्शन को देखिए जब आपका बार बार मन करता है करने का। जज मत करिए, बस ऑब्जर्व करिए। और धीरे से अपने आप से कहिए कि मुझे अभी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस अर्ज को महसूस कर सकता हूं, मैं इस इच्छा को महसूस कर सकता हूं, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं सेफ हूं। और अब नोटिस कीजिए, जैसे ही आप रेजिस्टेंस छोड़ते हैं, जैसे ही आप खुद को
सुरक्षित महसूस कराते हैं। बॉडी में थोड़ी जगह बनने लगती है। कंपल्शंस का असली उद्देश्य सर्टेनिटी पाना होता है। आपको हर चीज सही चाहिए, इसीलिए कंपल्शन महसूस होती है। लेकिन जिंदगी सर्टेनिटी पर नहीं चलती, ट्रस्ट पर चलती है, विश्वास पर चलती है। और हीलिंग का मतलब ये नहीं कि थॉट्स कभी नहीं आएंगे। हीलिंग का मतलब है थॉट्स आए, इच्छाएं आए, और फिर भी अपना सुकून चूज कर सके। आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट ना करें, बल्कि अवेयरनेस से रिस्पॉन्ड करें। अब कुछ पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर और बाहर, वापस अंदर, वापस बाहर। और हर एक्सेल के साथ इमेजिन करिए जैसे इन कंपल्शंस की पकड़ धीरे धीरे हल्की हो रही है। आपको आज सब कुछ छोड़ना नहीं है, बस एक छोटा सा गैप बनाना है अपने विचार और रिएक्शन के बीच में, अर्ज और एक्शन के बीच में। इसी गैप में आपकी फ्रीडम छुपी है। इसी गैप में आपकी हीलिंग छुपी है। अब अपने अंदर इन एफर्मेशंस को महसूस कीजिए। मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपनी अर्ज, इच्छाएं नहीं हूं, मैं हर थॉट पर एक्शन लेने के लिए मजबूर नहीं हूं। मैं अपने नर्वस सिस्टम को सुरक्षित रहना सिखा रहा। मैं अवेयरनेस को चूज कर रहा। मैं हीलिंग को चूज कर रहा, क्योंकि हीलिंग पॉसिबल है। अभी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ेंगे। और ऐसा महसूस करेंगे जैसे अंदर कुछ शांत हो रहा है, कुछ हल्का हो रहा है।
और आज की मेडिटेशन से एक बात याद रखिए, हर अर्ज को फॉलो करना जरूरी नहीं होता, हर विचार को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता, हर डाउट का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ देख लेना और उसे गुजर जाने देना ही हीलिंग होता है। अब अपने हाथ पांव हल्का हल्का हिलाइए। जब आप तैयार हो तो धीरे से अपनी आंखें खोलिए, अपने कंधों को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और याद रखिए, हर ख्याल के पीछे भागना जरूरी नहीं, हर डर को सच मानना जरूरी नहीं। जो वेव आई है वो गुजर भी जाएगी, बस खुद पर थोड़ा भरोसा रखो। शांति बाहर नहीं, आपके अंदर ही इंतजार कर रही है, क्योंकि हीलिंग इज पॉसिबल। मिलते हैं कल वापस से इस यात्रा के अगले पड़ाव में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो साइलेंटली सफर कर रहे हैं। राधे कृष्ण आप सभी को।